मोस्ट वेलकम प्यारे साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आज की इस अनूठी पेशकश में। साथियों, अभी तक हमने जो स्कूली एजुकेशन है उससे संबंधित वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किए हैं और आज हम लोग कॉलेज बीएससी मैथमेटिक्स से संबंधित कुछ रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनके ऊपर हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। और साथियों, इस कड़ी में जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, हम लोग ग्रुप थ्योरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ग्रुप थ्योरी के अंदर हम लोग यहाँ पर ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टी एंड सब ग्रुप के बारे में अपना जो डिस्कस है वो आपके साथ शेयर करेंगे। साथियों, इस कड़ी की शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहले ग्रुप क्या होता है और ग्रुप की क्या उदाहरण है उसके बारे में हम लोग चर्चा आरंभ करते हैं। चलिए साथियों, ग्रुप की अवधारणा से पहले हम लोग आपके सामने बीजीय निकाय या एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर या सिस्टम के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। साथियों, एल्जेब्रिक सिस्टम किसको कहते हैं, आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा। सबसे पहले एल्जेब्रिक सिस्टम के लिए ये एक अरिक्त समुच्चयों का कुल होना चाहिए। साथियों, मतलब एक ऐसा परिवार जिसमें आपके अरिक्त उप समुच्चयों का सेट होना चाहिए, पूरा का पूरा, रिक्त नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई अवयव उसके अंदर होना चाहिए। और दूसरी बात, उसके अंदर प्यारे साथियों एक द्विआधारी संक्रिया परिभाषित होनी चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रिया है वो आपके यहां परिभाषित होनी चाहिए, जिसका दो आधार हो, द्विआधारी संक्रिया परिभाषित हो। ये चीज आपके सामने क्लियर है। और तीसरी, उसके अंदर कोई विशेष नियम या सिद्धांत दिया हुआ हो, या आप यूं कह सकते हो कि निर्दिष्ट अभिग्रहितों से परिभाषित हो। निर्दिष्ट अभिग्रहितों से परिभाषित हो। तो ये पूरा जो सिस्टम है ये आपके एक बीजीय निकाय कहलाता है साथियों। और बीजीय निकाय की क्यों जरूरत पड़ी, आपके एल्जेब्रिक सिस्टम की क्यों जरूरत पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सबसे पहले हम लोग द्विआधारी संक्रियाओं पर आधारित एक छोटे से ग्रुपोइड या समूहाप के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। तो सबसे पहले अपनी जो चर्चा है वो ग्रुप थ्योरी में समूहाप पर है। समूहाप या द्विचर बीजावली। देखो, आप इनको एक एक चीज को पकड़ेंगे तो आगे आपको आसानी होगी। द्विचर बीजावली, ग्रुपोइड बाइनरी अलजेब्रा, या फिर आपके क्लब ग्रुप या कोशी ग्रुप, सांवरिया थारा नाम हजार के कर लिखो कुकुपतरी, तो वो वाली बातें साथियों, ये अलग अलग नाम है और चीज एक ही है। और वो चीज क्या है उसके बारे में आप लोग एक मिनट में ही तैयार हो जाएगी साथियों। आपको ये याद रखना है, सबसे पहले एक अरिक्त समुच्चय जी में यदि एक द्विआधारी संक्रिया स्टार परिभाषित हो तो वह एक समूहाब कहलाता है साथियों। बस इतनी सी बात है, समूहाब कहलाता है। या यूं कह दो कि कोई भी एक अरिक्त उप समुच्चय जी है जिसके अंदर एक द्विआधारी संक्रिया स्टार इस प्रकार परिभाषित है कि संक्रिया स्टार के लिए यूं कह दिया जाए साथियों, जी संवर्त हो। कैसा हो? क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होती हो, जी संवर्त हो, तो वो फिर आपके क्या कहलाएगा? समूहाब या द्विचर क्यों? क्योंकि द्विआधारी संक्रिया है। और आपके इसको एक अन्य नाम क्लब ग्रुप या कोशी ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले देखिए, ग्रुप की शुरुआत करते हैं ना, तो उसमें पहला वर्ड ये आएगा कि द्विआधारी संक्रिया। ये जो द्विआधारी संक्रिया है स्टार, ये परिभाषित होनी चाहिए। और ये इसके परिभाषित होने से मतलब है कि संक्रिया स्टार के लिए जी कैसा होना चाहिए? संवर्त होना चाहिए साथियों। शुरुआत यहां से होगी कि गुरुजी इसके एग्जाम्पल दो। बिल्कुल एग्जाम्पल आपके लिए तैयार है साथियों। जैसे देखिए आप,
प्राकृत संख्याओं का समुच्चय यदि लेवे हम नेचुरल नंबर, देखो जी की जगह क्या लिया है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, और साथियों द्विआधारी संक्रिया के लिए ले ली मैंने योग। तो द्विआधारी संक्रिया योग के लिए प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है वो साथियों एक समूहाभ है। क्यों? क्योंकि आप किन्हीं भी दो प्राकृत संख्याओं को जोड़िएगा वापस प्राकृत संख्या ही आएगी। समझ में आया कि नहीं आया? कि क्या गुरुजी, मतलब देखो ये तो समूहाभ हो गया, कि क्या गुरुजी प्राकृत संख्याओं के लिए विकलन भी आपके मतलब एक द्विआधारी, आपके मतलब ये द्विचर बीजावली या समूहाभ है? कतई नहीं है साथियों। क्यों? क्योंकि दो प्राकृत संख्याओं का विकलन कहा जाए या मतलब सब्ट्रैक्शन कहा जाए साथियों, वो क्लोजर नहीं है, संवर्त नहीं है, संवर्त नहीं है। क्योंकि जब आप 3 में से 5 घटाते हो साथियों, 3 इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर और 5 भी एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो 3 में से 5 घटाते हो और -2 आता है साथियों, तो इसका मतलब -2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो इसका कहने का मतलब है कि जो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय आपके द्विआधारी संक्रिया विकलन के लिए समूहाभ या द्विचर बीजावली नहीं है। उम्मीद करता हूं साथियों ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज और एग्जांपल लिए जाए तो क्या सर हम लोग पूर्णांकों के लिए विकलन द्विआधारी आपके मतलब ये द्विचर बीजावली है या समूहाभ है? बिल्कुल है साथियों। क्यों? क्योंकि दो पूर्णांकों का अंतर भी एक पूर्णांक ही होता है। इसी तरीके से देखा जाए तो मतलब परिमेय संख्या गुणा के लिए भी आपकी द्विचर बीजावली है। क्यों? क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का आप गुणा करवाते हो आपस में तो वापस परिमेय संख्या ही आती है, विभाजन के लिए नहीं होगी साथियों। जब विभाजन की बात करेगा तो ये नॉन जीरो रेशनल नंबर की बात करेगा, अशून्य आपके परिमेय संख्या लेगा। तो चलिए समूहाभ से अब आगे चलते हैं और अपनी चर्चा को आगे बढ़ा करके और लूप के अंदर लेके जाते हैं साथियों। लूप क्या होता है चलिए देखिए साथियों, लूप किसको कहते हैं? लूप की डेफिनेशन समझने के लिए पहले हमें क्लब ग्रुप को समझना होगा। और क्लब ग्रुप की डेफिनेशन क्या थी? क्लब ग्रुप की डेफिनेशन थी कि जी कोमा स्टार में या किसी द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए कोई अरिक्त समुच्चय जी में स्टार यदि संवर्त हो तो जी क्या कहलाता था? आपके समूहाभ या कल्प समूह कहलाता था। याद रखिए साथियों, समूहाभ या क्लब समूह कहलाता था, जिसकी चर्चा अभी हम कर चुके हैं। तो सबसे पहले देखो अपने पास क्या आया है? समूहाभ या क्लब ग्रुप। तो क्लब ग्रुप किसको कहते हैं? कि किसी संक्रिया जी कोमा स्टार में यदि द्विआधारी संक्रिया स्टार संवर्त हो तो जी क्या हो गया? समूहाभ। अब यहां पर चलिए लूप की चर्चा में, ठीक है? तो किसी समूहाभ जी कोमा स्टार में संक्रिया स्टार के लिए तत्समक विद्यमान हो। क्या विद्यमान हो साथियों? तत्समक विद्यमान हो तो जी कोमा स्टार लूप कहलाता है। क्या कहलाता है? लूप कहलाता है। तो लूप कहलाने का मतलब क्या है? कि जी कोमा स्टार एक लूप होगा यदि और केवल यदि ए स्टार ई इक्वल्स टू ई स्टार ए विद्यमान हो, जहां ए इज एलिमेंट ऑफ क्या हो? आपके जी का अवयव हो। ये बात फॉर ऑल ए इज एलिमेंट ऑफ जी का अवयव हो साथियों। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी कल्प समूह या समूहाभ, कल्प या समूहाभ क्या हो, उसके अंदर संक्रिया स्टार के लिए तत्समक अवयव विद्यमान हो तो वो फिर आपके क्या बन जाएगा? लूप बन जाएगा। तो कड़ी से कड़ी जोड़िए। अब क्या है? कल्प समूह में संक्रिया स्टार के लिए तत्समक ई विद्यमान हो तो वह लूप बन जाता है। क्या बन जाता है साथियों? लूप बन जाता है। यह चीज आपको याद रखनी है। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, आपके एग्जाम में बहुत ही मायने रखेगी और पूछ भी सकती है। अब यदि आपसे ऐसा पूछ लिया जाए फॉर एग्जाम्पल के अंदर आप लोग देखिए जेड प्लस, तो जेड प्लस क्या है? एक लूप है साथियों। क्या है? लूप है। अब क्यों? क्योंकि आप लोग इसमें इसका रीजन लिखोगे कि क्या है कि पहली चीज तो जेड प्लस क्या है? जेड प्लस एक आपके समूहाभ है। समूहाभ
हाव है। और दूसरी चीज एवं, इसमें क्या है, योज्य तत्समक, योज्य तत्समक, योज्य तत्समक जीरो विद्यमान है। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। योज्य तत्समक कौन सा है साथियों, जीरो। क्यों, क्योंकि योग के लिए आप जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ो वापस वही संख्या आएगी और आपके यहां तत्समक अवयव की परिभाषा है वो लागू हो जाएगी। कि सर, के हाँ सर, कि गुरुजी कहीं जेड माइनस आपरे समूह आपको नहीं कहीं, बेटा जेड माइनस समूह आप तो हो, जेड माइनस समूह अब है, परंतु लूप नहीं है साथियों, लूप नहीं है। अब पूछो क्यों, क्योंकि इसमें तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है, तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। क्यों विद्यमान नहीं है, कि आप देखिए जैसे तत्समक अवयव की परिभाषा क्या थी, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए होना चाहिए साथियों। और जैसे ही मैं यह चर्चा करूं, मैं यहां आपके मतलब a प्लस एक्स, देखो स्टार की जगह क्या है आपके पास, माइनस है अब, और तत्समक अवयव मुझे मालूम नहीं है तो मैंने x मान लिया। और कोई भी एक अवयव 5 है, मुझे बताओ वो z का अवयव है या नहीं है, क्या है गुरुजी। तो 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू, यदि मैं 5 करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 5 प्लस का 5 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, और माइनस का x उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 5 में से 5 चला गया 0, मतलब x बराबर 0 आपके तत्समक अवयव आना चाहिए था। अब देखिए, अब मैं जब a स्टार e लेके आता हूं तब तो 5 में से 0 घटाता हूं 5 आता है साथियों, लेकिन जब मैं e स्टार a करता हूं तो उस स्थिति में देखिए मैं 0 में से 5 घटाता हूं तो -5 आता है साथियों, न कि +5। बात समझ रहे हो आप, मैंने अवयव क्या लिया था, 5 लिया था। ए स्टार ई किया तब तो 5 आ गया, लेकिन जब ई स्टार ए करता हूं तब -5 आ जाता है। इस वजह से यह धूड़दानी हो गई है, और ये आपके क्या नहीं है, ये आपके एक लूप नहीं है, जबकि ऊपर वाला लूप है। तो अब मुझे ऐसा लगता है लूप की अवधारणा आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और आगे जो डेफिनेशन है सेमी ग्रुप की, सामी समूह की, बहुत ही जोरदार है। जोधपुर में, राजस्थान ऑनर्स में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में, MDSU में, मतलब हर जगह दबा करके पूछी हुई है। तो चलिए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। साथियों, सेमी समूह का लॉजिक बहुत ही सिंपल है। आपको यह ध्यान रखना है कि किसी अरिक्त समुच्चय G में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार परिभाषित हो जहां स्टार क्या हो, स्टार सहचारी हो। कैसी हो, सहचारी हो, एसोसिएटिव लॉ का पालन करती हो, तब आपके G संक्रिया स्टार के लिए, G संक्रिया स्टार के लिए सामी समूह कहलाएगा साथियों। सामी ग्रुप या सेमी ग्रुप या सामी समूह कहलाता है। कि सर जी, कि हाँ जी, ये सहचारी क्या होता है, ये ब्रह्मचारी की तरह है क्या? नहीं, ब्रह्मचारी की तरह नहीं है बेटा। सहचर्यता का मतलब होता है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी और स्टार सी साथियों। इस चीज को आप लोग ध्यान से देखिए तो आपको ऐसा नजर आएगा कि बी का सी के साथ ऑपरेशन करवा के फिर ए के साथ ऑपरेट किया गया है, या ए को बी के साथ ऑपरेट करवा के और फिर सी के साथ में ऑपरेट करवाऊं और वो दोनों इक्वल्स हो तो वो आपके एसोसिएटिव रूल कहलाता है। और यदि किसी भी, अब यहां पर आप के सर जी मैं इसको समूहाब लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल। यदि किसी समूहाब में तत्समक अवयव ई विद्यमान हो तब तो वो लूप कहलाता है, और यदि किसी समूहाब में आपके संक्रिया स्टार सहचारी हो तब वो आपके सामी समूह बन जाती है। मतलब एक एक चीज आप नोट कीजिए, हर चीज आपको समझ में आएगी बाय कंपैरिजन। तो कहने का मतलब क्या है साथियों कि कल्प समूह स्टार में यदि स्टार सहचारी हो तो वो आपके सामी समूह बन जाता है। और इसको ग्रुप की पहली अवधारणा या मतलब इस ग्रुप का पहला नियम जीवन के नाम से भी जानते हैं साथियों। तो कई बुक्सों में जैसे मतलब गोकरू सर वगैरह या जीवन से लिख देते हैं, तो जीवन का मतलब आपके ये वाली प्रॉपर्टी है, स्टार एसोसिएटिव है। ध्यान रखना साथियों। अब देखिए कि सर इसके एग्जाम्पल बताइए। बिल्कुल, एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं प्राकृत संख्याओं के योग के लिए। साथियों, प्राकृत संख्याओं का योग याद रखना लूप नहीं था। पूछिए क्यों? क्योंकि इसमें योज्य तत्समक 0 विद्यमान नहीं है। तो योज्य तत्समक 0 विद्यमान नहीं है, इसका मतलब ये आपके लूप नहीं है। लेकिन ये सेमी समूह है। पूछिए क्यों? क्योंकि आपके योग है वो सहचारी होता है साथियों। योग कैसा होता है? सहचारी होता है। अब इसी तरीके से जैसे आप
पूर्ण संख्याओं होल नंबर के लिए भी मतलब ये आपके योग सहचारी है, तो ये भी आपके सेमी समूह हो गया। और देखा जाए तो आपके मतलब इंटीजर के लिए भी मतलब आपके जो पूर्णांकों के लिए योग है ये भी मतलब सहचारी है। लेकिन याद रखियो पूर्णांकों के लिए जब विकलन की बात करते हैं तब ये आपके सेमी समूह नहीं होगा। क्यों साथियों? इसका रीजन है क्योंकि विकलन क्या नहीं है, विकलन सहचारी नहीं है, विकलन सहचारी नहीं है। और विकलन सहचारी क्यों नहीं है उसका भी एग्जांपल देख लीजिए। जैसे आपने 2, 3 व 4 तीन पूर्णांक लिए हैं। अब इस नियम के अकॉर्डिंग आप 3 में से 4 को घटा के फिर 2 में से घटाते हो, तब तो क्या आता है साथियों, ये तो 2 का 2, 3 में से 4 चला गया, -1 बचा साथियों, माइनस माइनस प्लस 1 और 2 और 1 कितना हो गया 3। परंतु जब आप 2 में से 3 घटा के और फिर उसके बाद 4 घटाते हो, ये वाला ऑपरेट करते हो, तो 2 में से 3 जाएगा तब -1 साथियों, और पीछे पड़ा है -4, मतलब ये -5 आ जाते हैं। और इस वजह से यहां ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। कहने का मतलब A स्टार B स्टार C बराबर नहीं है A स्टार B स्टार C के। तो इसका तात्पर्य है कि जो संक्रिया जो मालूम आपके Z के लिए विकलन है वो सहचारी नहीं है, और इस वजह से ये सेमी समूह भी नहीं है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे साथियों मोनोइड के बारे में। मोनोइड क्या होता है उसकी चर्चा करते हैं। चलिए साथियों अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं और मोनोइड के बारे में चर्चा करते हैं। मोनोइड क्या होता है साथियों? मोनोइड में याद रखियो, अब देखिए मोनोइड आया है ना, तो मोनोइड से पहले आपको यह लिखना होगा कि संक्रिया स्टार के लिए जी क्या हो, वो तो हो पहले तो सामी समूह हो। कौन सा समूह हो साथियों? सामी समूह हो। मतलब इसमें जीवन लागू होना चाहिए, मतलब इसमें जीवन लागू होना चाहिए। तथा एक चीज एक्स्ट्रा आ गई इसमें, एक चीज एक्स्ट्रा ये आ गई कि तथा संक्रिया स्टार तथा संक्रिया स्टार के लिए तत्समक, संक्रिया स्टार के लिए तत्समक ई विद्यमान हो, संक्रिया स्टार के लिए तत्समक ई विद्यमान हो, तब आपके वो जो सेमी ग्रुप है वो मोनोइड ग्रुप कहलाता है साथियों। और मोनोइड ग्रुप कैसे होगा? इसके अंदर आपके 2 ऑक्सिम लग जाएंगे। कौन कौन से? अब इस डेफिनेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में देखिए साथियों, कि किसी द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए कोई अरिक्त समुच्चय जी मोनोइड कहलाता है, मोनोइड कहलाता है। यदि पहला जीवन तो आपसे क्या बोल रहा है? जीवन ये बोल रहा है साथियों कि A स्टार B स्टार C बराबर A को B के साथ ऑपरेट करो और फिर C के साथ ऑपरेट करो, वेयर A, B, C इज फॉर ऑल A, B, C इज एलिमेंट ऑफ आपके G होने चाहिए साथियों। चलो ये पास हो गए, इसको नीचे लिख देता हूं। कहने का मतलब फॉर ऑल A, B, C इज एलिमेंट ऑफ आपके G होने चाहिए। तो पहली चीज तो जीवन लागू हो, और इसके साथ साथ G2 क्या लागू हो? G2 नहीं बेटा, G2 नहीं, G2 क्या है? G2 ये होना चाहिए कि A स्टार E बराबर E स्टार A स्टार E बराबर E स्टार A, वेयर A इज एलिमेंट ऑफ क्या होना चाहिए, या फॉर ऑल A इज एलिमेंट ऑफ क्या होना चाहिए? G होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है? जहां G1 और G2 दोनों लागू हो, जहां G1 और G2 दोनों लागू हो, वो साथियों आपके क्या होता है? मोनोइड होता है। याद रखियो। समझ में आया कि नहीं आया? कि सर बहुत जोरदार तरीके से समझ में आ गया, कोई बात नहीं। मोनोइड जब हो गया कि सर इसका एग्जाम्पल दीजिए, तो इसका एग्जाम्पल बिल्कुल देते हैं साथियों। एग्जाम्पल के अंदर देखिए प्राकृत संख्याओं का, फॉर एग्जाम्पल प्राकृत संख्याओं के लिए मैं गुणा लेता हूं साथियों। प्राकृत संख्याओं के लिए गुणा लूं तो याद रखियो पहली चीज गुणन। प्राकृत संख्याओं के लिए, प्राकृत संख्याओं के लिए जो गुणन होता है साथियों वो सहचारी होता है, याद रखना। तो गुणन सहचारी है। पहली चीज तो संवर्त है, तो संवर्त है तो क्या बन गया? संवर्त होते ही आपके ये समूह या क्लब हो गया, ये वाली चीज।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद देखिए इसके अंदर ये गुणन क्या है, गुणन क्या है, वो प्राकृत संख्याओं के लिए संवर्त है। तो संवर्त होते ही वो क्या बन गया, सामी ग्रुप बन गया साथियों। और सामी ग्रुप होने के साथ साथ इसमें गुणन तत्समक, गुणन तत्समक एक विद्यमान है। बताओ प्राकृत संख्याओं में एक होता है कि नहीं होता है, कि सर बिल्कुल होता है। तो कहने का मतलब प्राकृत संख्याओं के लिए जो गुणा है वो मोनोइड होता है साथियों। और अब एक धुआंधार बात कर लेते हैं। धुआंधार बात यह है साथियों कि प्राकृत संख्याओं के लिए योग है वो आपके मोनोइड नहीं है, याद रखना, मोनोइड नहीं है। कि गुरुजी क्यों, ये आपके सामी समूह तो था ना, बिल्कुल योग आपके सहचारी होता, नो डाउट सामी समूह था, लेकिन इसमें योज्य तत्समक 0 विद्यमान नहीं है। तो इस वजह से मामला फेल हो गया और ये आपके मोनोइड नहीं बन पाया। अब मैं समझता हूं आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा साथियों। चलिए अब अपनी जो चर्चा है उसको आगे बढ़ाते हैं और ग्रुप तक पहुंचते हैं। अब जहां तक मैं समझता हूं आपको ये दोनों तीनों चीजें समझ में आ गई होगी, तो चलिए ग्रुप तक पहुंचाते हैं इसको। चलिए साथियों चर्चा करते हैं ग्रुप पर। और ये जो ग्रुप थ्योरी नाम है वो इसी ग्रुप पे डिपेंडेड है। तो ये ग्रुप की जो डेफिनेशन है वो अपने माइंड में 100% बैठ जानी चाहिए। और उम्मीद करता हूं यदि आप मेरे साथ जुड़े रहे तो एक एक चीज मुख जबानी बोलेंगे साथियों, इतना मेरा पूर्ण विश्वास है। तो चलिए ग्रुप या समूह की जो चर्चा कर ले में, विभिन्न यूनिवर्सिटियों में, विभिन्न विश्वविद्यालयों में ये जो डेफिनेशन है वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, हजारों बार एग्जाम में पूछी हुई है। और मां सरस्वती की कृपा रही तो इस बार भी आपको अपने एनुअल एग्जाम में ये छोटे वाले प्रश्नों में पूरे 1.5 या 2 नंबर की मिलेगी साथियों। तो चूकना मत। और देखिए ग्रुप किसको कहते हैं, ग्रुप की डेफिनेशन में वही चीज, अरिक्त एक चीज देखना आप, एक अरिक्त समुच्चय, एक अरिक्त समुच्चय जी किसी द्विआधारी संक्रिया, द्विधारी तलवार नहीं है बेटा, द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए समूह कहलाता है, समूह या ग्रुप कहलाता है। इसमें साथियों 3 चीजें शामिल होगी। और वो 3 चीजें कौन कौन सी है? पहली चीज जीवन। जीवन क्या था? जैसा कि गोकुरु सर अक्सर बताते हैं, जीवन आपके ए स्टार बी और स्टार सी, कहने का मतलब बी को सी के साथ ऑपरेट करवा के फिर ए के साथ ऑपरेट करवाओ, या ए स्टार बी और स्टार सी हो, कहने का मतलब क्या हो? साहचर्य हो, साहचर्य हो। साहचर्य का मतलब साथियों आप लोग समझ गए हो, साहचर्य का मतलब होता है सीधा का सीधा, हमने अपनी चर्चा के आरंभ में ही पढ़ा था साथियों, सामी समूह। कौन सा समूह? सामी समूह। समझ में आया कि नहीं आया? कि सर बिल्कुल आ गया। दूसरी चीज, दूसरी महत्वपूर्ण चीज इसमें है साथियों जिटू। तो जिटू क्या बोलता है साथियों? ए स्टार ई और ई स्टार ए होना चाहिए साथियों, मतलब तत्समक अवयव उपस्थित हो, तत्समक अवयव उपस्थित हो। ये डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई। तो सामी समूह या ब्रैकेट में लिख देता हूं छोटा सा मैं यहां, सामी समूह। तो सामी समूह प्लस तत्समक अवयव ये मिलके और आपके मोनोइड बन गया साथियों। ये बात भी जहां तक मैं जानता हूं आप लोगों को समझ में आ गई। और इसके बाद अब बारी आती है इसमें G3 की। तो G3 आपसे क्या बोलता है साथियों? ए स्टार ए इनवर्स इक्वल्स टू ई या ए इनवर्स स्टार ए। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि मतलब प्रतिलोम की उपस्थिति हो, प्रतिलोम अवयव उपस्थित हो, प्रतिलोम अवयव उपस्थित हो, प्रतिलोम अवयव उपस्थित हो। और यहां पर एक चीज और कर लेना साथियों, या इसमें लिखोगे फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी इज एलिमेंट ऑफ जी हो, इसके लिए लिखोगे साथियों ए कोमा ई इज एलिमेंट ऑफ जी हो। और यहां पर लिखोगे ए कोमा ए इनवर्स कोमा ई इज एलिमेंट ऑफ जी हो। तो ये तीनों जब मिलते हैं तब आपके साथियों वो ग्रुप बनता है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये थी ग्रुप की डेफिनेशन। कहने का मतलब कोई भी अरिक्त उपसमुच्चय जी हो उसमें आपके द्विआधारी संक्रिया स्टार लागू हो, कहने का मतलब वो आपके क्लब हो। तो उस क्लब में पहली चीज क्या लागू होनी चाहिए थी? उसके जो अवयव है वो एसोसिएटिव रूल का पालन करते हो। फिर उसके बाद दूसरी चीज क्या लागू होनी चाहिए थी? वो थी
एक्सिस्टेंसी ऑफ आइडेंटिटी, मतलब तत्समक अवयव का अस्तित्व होना चाहिए था। और तीसरी जो चीज थी वो थी साथियों एक्सिस्टेंसी ऑफ इनवर्स, कहने का मतलब प्रतिलोम अवयव विद्यमान हो। तो इस तरीके से आप लोग ग्रुप की डेफिनेशन एग्जाम में दे सकते हैं साथियों। तो ये आज अपना जो ग्रुप थ्योरी के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो था पार्ट फर्स्ट। ये डेफिनेशंस आपकी समझ में आई हुई हो तो आप जरूर इसका रेस्पॉन्स दें, और आपके रेस्पॉन्स के आधार पर ही मैं अगला वीडियो बनाऊंगा साथियों। तो चलिए आपके रेस्पॉन्स का वेट रहेगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसके साथ, मतलब ग्रुप थ्योरी के आगे वाले पोर्शन के साथ। तो जहां तक मेरा विश्वास है मैं इसकी 1 या 2 यूनिट के जो यूनिवर्सिटी में पूछे गए प्रश्न है वो जरूर इस चैनल पर अवेलेबल करवाऊंगा, और वो आपके रेस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।